वक्त बड़ी खबर मैनपुरी से आपको बता दें, जहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल हत्या के बाद हंगामा कर रहे थे लोग और जल निगम कर्मचारी की हत्या का ये मामला है जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया था। लेकिन यहाँ पे हंगामा कर रहे लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। सबसे पहली तस्वीरें एनएन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। मैनपुरी से खबर सामने आई है जहाँ पे क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ये आपके सामने है। एक जल निगम के कर्मचारी की हत्या का ये मामला। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने साफ तौर पर सीधे सीधे आरोप लगाया सहकर्मियों पर इस हत्या का। साथ ही आक्रोशित भीड़ ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या मंजर पेश आया है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, लाठी चार्ज किया गया है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। दरअसल मंगलवार रात जल निगम के एक कर्मचारी की हत्या के मामले को लेकर आज पुलिस ने भीड़ पर जमकर लाठियां भांजी हैं। पुलिस की कार्रवाई इतनी बर्बरतापूर्ण थी कि उन्होंने लाठियां चलाते वक्त महिलाओं को भी नहीं बख्शा। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाएं जो कि मौजूद हैं इस भीड़ के बीच, उनको भी पीटा गया है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, बुरी तरीके से पीटा गया। मंगलवार रात को जल निगम कर्मचारी के मौत के बाद नाराज लोगों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की थी, हंगामा किया गया था, जाम तक लगाया गया था। लेकिन जब लोगों का उपद्रव नहीं थमा तो पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। बड़ी बात यह है, एनएन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं किस प्रकार से ये कार्रवाई मैनपुरी में देखने को मिली है। मनोज शाक्य हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मनोज, ये बताइए दरअसल यहाँ पे क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी, आखिर क्यों पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है? जी देखिए, जैसा कि मैं पूरा मामला आपको बताना चाहूँगा कि एक जल निगम का जो कर्मचारी था उसकी हत्या हुई थी देर रात को। तो उसी को लेकर के भीड़ में आक्रोश था खासा। तो बताया ये जा रहा है कि रात को पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दे दिया था। तो इस पर जो तांडवकारी थे, जो वहाँ पर मौजूद थी भीड़ जो आक्रोशित, उनका साफ कहना ये था कि पहले पुलिस ने कार्रवाई का पूरा आश्वासन दे दिया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ये कहने लगी कि जहर खाने के कारण इस कर्मचारी की हत्या हुई है। तो उस बात को लेकर के काफी आक्रोशित हो गई भीड़। तो भीड़ ने तमाम पथराव किया, रोडवेज की कई बसें तोड़ दी और उसके बाद जो रोड था जाम कर दिया। जो काफी लंबे रूट की बसें जाती थी, यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जो रोडवेज बसों में जो यात्री थे वो यात्री भी घायल हुए हैं। मनोज, ये कैसे पता चला कि जहर खाने के चलते ये मौत हुई है? पुलिस ने ये कैसे तय किया? क्या पोस्टमार्टम करवाया गया था शव का? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल साफ आपको बताना चाहूंगा कि उस समय जिस समय जो ये भीड़ जो आक्रोश भीड़ जो बता रही है उस समय पोस्टमार्टम संस्कार नहीं हुआ था। तो ये किस बेस पे उनसे कह दिया गया कि जहर खाने के कारण हत्या हुई है और जो मृतक था उसके गले में फंदा पड़ा हुआ था, अलग मनोज, हुई थी। बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर उकसाने वाली बात हुई कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो पहले पुलिस को ये चाहिए था कि स्थिति को संभालने के लिए ये कहा जाता कि चलिए पोस्टमार्टम कराया जाता है, जो कुछ आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाती। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है जो समझा जा सकता है। पहले पुलिस को इस प्रकार से कदम बढ़ाना चाहिए था। लेकिन साफ तौर पर आप जब गले में फंदा पड़ा हुआ है तब ये कह रहे हैं कि नहीं जहर खाने के चलते मौत हुई है। ऐसे में तो मामले को उकसाने का सीधा सीधा देखा जा सकता है जिस प्रकार से पुलिस का रवैया रहा है। जी जी, देखिए पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं रहा है और जो पुलिस ने कार्रवाई की है तो वह काफी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है पुलिस ने। और जो महिलाएं थी वहाँ पर, जो महिलाएं बैठी हुई थी, शांत बैठी हुई थी, उन महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज उनके ऊपर भी किया है। मैनपुरी में कहाँ की ये तस्वीरें हैं मनोज जो इस वक्त आप हमें दिखा पा रहे हैं? जी देखिए, ये जो तस्वीरें हैं तो ये मैनपुरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के ईसन नदी पुल की हैं और वहीं पर भीड़ ने जाम लगाया था और वहीं पे ये घटना हुई है, वहीं पे लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। जी फिलहाल यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है मनोज? अभी भीड़ को तितर बितर किया गया, अभी भी इस प्रकार से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, क्या स्थिति हाल फिलहाल देखने को मिल रही है? जी देखिए, भीड़ मौके पर अभी भी वहाँ पर आसपास मौजूद है और जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ अभी भी। जो पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर के काफी आक्रोशित अभी भी तनाव बना हुआ है। क्या चोटें भी आई हैं लोगों को यहाँ पे, क्योंकि बर्बरतापूर्वक पीटा जा रहा है, ऐसे में कुछ लोग घायल भी हुए होंगे? जी, इसमें तमाम कई लोग घायल हुए हैं। तो एक घायल की तस्वीरें भी जो हैं जो टीवी स्क्रीन पर, तो मैं साफ आपको बताना चाहिए इसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग चोटाइल हुए हैं जिनको चोटें आई हैं। अब जब स्थिति इस प्रकार से बिगड़ी है मनोज, तब क्या पुलिस कोई स्टैंड लेने को तैयार है कि हाँ पोस्टमार्टम करवाया जाएगा? आखिर क्यों इस प्रकार का रवैया? क्यों पुलिस अधिकारी कुछ बता रहे हैं, कोई पुलिस कर्मचारी कुछ बता रहा है कि ऐसा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है इस मामले को लेकर? जी तो फिलहाल जो पुलिस है तो अभी वो मीडिया से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जहाँ तक पोस्टमार्टम की बात है तो पोस्टमार्टम गृह सब भेज दिया गया था। तो इस बात की अभी जानकारी नहीं हो पाई है कि पोस्टमार्टम हो गया है अथवा नहीं।
जी मनोज, परिवार वाले क्या बता रहे हैं, क्योंकि मंगलवार रात की एक घटना है, आखिर किन वजहों से परिवार वाले जो साथी कर्मचारी थे उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं इस हत्याकांड को लेकर? जी देखिए, जब ये घटना हुई थी, हत्या हुई थी, जब बॉडी मिली थी, उसके बाद सीधे तौर पर जो इसके मृतक के जो परिवार वाले थे, उन्होंने जो जल निगम के जो अन्य कर्मचारी हैं, स्टाफ के लोग हैं, उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो कोई ठोस मोटिव हत्या का कारण वो भी नहीं बता पा रहे थे। नहीं तो शक क्या किसी एक पर जताया गया है या कुछ लोगों पर जताया गया है? कुछ कारण तो बताया गया होगा परिवार की तरफ से, अगर इतने पुख्ते तौर पर वो ये कह रहे हैं कि नहीं हत्या है ये। जी जो परिवार के लोग थे वो किसी एक का नाम नहीं ले रहे थे, हाँ। वो पूरे स्टाफ का नाम ले रहे थे। और जो मौके पर जो पुलिस पहुंची थी, तो पुलिस जब पहुंच चुकी थी उसके बाद भी वहाँ पे भी जो जल निगम के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो वहाँ पास ही कॉलोनी में रह रहे थे ऑफिस के पास में, तो वहाँ पे भी रात को भीड़ ने काफी तांडव मचाया था और उनके घरों में भी जम के तोड़फोड़ की थी। जी, नाराजगी की कोई वजह बताई गई परिवार की तरफ से? कोई नाराजगी जिसके चलते इस वाकये को अंजाम दिया गया हो? कुछ ऐसा देखा हो उन्होंने, या फिर जिनकी मौत हुई है उन्होंने कुछ बताया हो, परिवार वालों से कुछ शेयर किया हो जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है? जी देखिए, जो परिवार वालों का जो आरोप था वो सीधा आरोप था कि उसकी हत्या की गई है, जो कर्मचारी है उसकी हत्या की गई है। तो हत्या के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया था, जो मौके पर पहुंची थी, हालांकि काफी बवाल हल्ला हो चुका था, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, तो पुलिस ने ये कार्रवाई का पूरे तौर से आश्वासन दिया था। तो सीधा जो उसके परिवार वाले हैं, जो आक्रोशित भीड़ है, उनका कहना सिर्फ यही था कि पुलिस ने पूरे तौर से कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ये कहने लगी कि इसकी जो मौत है वो जहर के खाने से हुई है। इस तरीके की बात जो मृतक के परिवार वाले और जो आक्रोशित भीड़ कह रही है, फिलहाल मेरी पुलिस से इस विषय में बात नहीं हुई है। चलिए, बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा मनोज, हम आगे भी आपसे अपडेट और ताज़ा जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के। तस्वीरें मैनपुरी से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जिसमें बुरी तरीके से पीटा गया। आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल आपको बता दें कि स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। और चले बढ़ते हैं आगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अलग पूर्वांचल राज्य बनाया जाए, इसकी मांग उन्होंने उठा दी है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से अलग पूर्वांचल राज्य की मांग उठाई गई है। साथ में ये भी कहा है, आपको बता दें, कि पूर्वांचल नहीं बना तो आंदोलन किया जाएगा। साफ साफ शब्दों में ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं, जीत दर्ज की है 5वीं बार, और उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल को अलग राज्य बनाया जाए। उनकी मांग रहेगी आने वाली सरकार से, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन होगा। यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर भी अख्तियार करने को तैयार हैं अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो। लेकिन साथ में ये भी ऐड ऑन कर दिया योगी आदित्यनाथ ने कि वो सरकार को पूरा वक्त देंगे ताकि इस पर सोच विचार किया जा सके, समिति बनाया जाए। ये मांग भी की है योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल NN उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बातचीत में ये बातें कही हैं। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, हम पहले आपको सुनवाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी, वहाँ की बदहाली, वहाँ की बेरोजगारी, वहाँ के आम नागरिक और वहाँ के किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अगर हम सरकार से इस बारे में आग्रह करेंगे, हम लोगों के ढेर सारी प्रस्ताव हैं जिसको लेकर के हम सरकार के पास इस बात पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हमारी बात को अगर माना नहीं गया तो हो सकता है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नए राज्य के रूप में गठन हो, इसके लिए एक आंदोलन वहाँ प्रारंभ करें। लेकिन हम इससे पहले सरकार को पूरा अवसर देंगे उस क्षेत्र की मांग को मानने, उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक सार्थक पहल करने। और मुझे लगता है कि अब नई चुनी गई सरकार को अधिकार मिलना भी चाहिए कि वह अपने अनुसार कार्य कर सकें। उसके बाद ही फिर हम लोग आगे अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वो योगी आदित्यनाथ का बयान था। NN उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बातचीत में उन्होंने कहा है कि यहाँ पूर्वांचल में विकास पर ज्यादा जोर दिए जाने की जरूरत है। कई ऐसी चीजें हैं जिस पर काम करने की जरूरत है, और जब तक अलग राज्य नहीं बनाया जाता ये संभव नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में वो चाहते हैं, नई सरकार से उनकी उम्मीदें हैं कि इस पर काम किया जाए और पूर्वांचल को नया राज्य घोषित किया जाए। इसको लेकर के वो मांग रखेंगे, और अगर मांगे पूरी नहीं हो सकती हैं तो हो सकता है कि वो आंदोलन भी करें। तो पूर्वांचल नहीं बना तो आंदोलन होगा, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। हालांकि उन्होंने सरकार को इसके लिए पूरा वक्त देने की बात भी कही है कि हम वक्त देंगे, हम चाहेंगे कि एक समिति का गठन हो, वो समिति देखे कि वाकई में जरूरत है, क्योंकि वो ऐसी जरूरतें महसूस करते हैं। और अगर फिर भी काम नहीं होता है इस दिशा में आगे की ओर तो फिर आंदोलन किया जाएगा। साफ साफ लफ्जों में योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक टाइमिंग जो है वो बड़ी दिलचस्प है।
अभी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली है, लेकिन उसके पहले ही इस प्रकार के सुर उठ रहे हैं पार्टी के भीतर कि समय आने पर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो इस प्रकार का कदम उठा सकते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जब मायावती की सरकार थी तब भी इस प्रकार की मांग रखी गई थी केंद्र सरकार के सामने। गेंद पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन उस वक्त केंद्र ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की, आगे नहीं बढ़ा, ये मामला रुका रहा, थमा रहा। और उसके बाद अलग पूर्वांचल राज्य की मांग एक बार फिर योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं। उस वक्त 4 हिस्सों में बांटने की मांग मायावती ने की थी, केंद्र के पाले में ये बॉल डाली थी उन्होंने, कहते हुए कि मांग पूरी की जानी चाहिए। हालांकि उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन बीजेपी में भी एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि अलग पूर्वांचल राज्य का गठन किया जाना चाहिए। स्थिति को देखते हुए, क्योंकि विकास काफी कम हुआ है, यहाँ पे किसानों की स्थिति बदहाल है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बातचीत में ये बातें कही हैं, ये बयान आया है योगी आदित्यनाथ का। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अंजीत श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस मसले पे, क्योंकि वो मौजूद थे उस वक्त जब योगी आदित्यनाथ के बयान दे रहे थे बातचीत के दौरान। अंजीत, आप वहां पे मौजूद थे, बड़ा दिलचस्प है। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण नहीं किया है, प्रधानमंत्री पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। 26 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे और उसके पहले इस प्रकार के बयान आना आखिर क्या दर्शाता है? देखिए आशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वो पूर्वांचल के लिए आंदोलन करेंगे, लेकिन अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 26 तारीख को मोदी शपथ लेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा। योगी मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन पूर्वांचल को लेकर के योगी आदित्यनाथ कई बार आवाज उठाते रहे हैं और योगी की हमेशा मांग रही है कि पूर्वांचल को एक अलग राज्य का दर्जा मिले। और हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखा था जिस तरीके से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में रही है, लेकिन पूर्वांचल को लेकर के स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरीके से साफ नहीं की है। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद क्या रणनीति होगी ये तय होना है। और जैसा कि आपने भी बताया कि चुनाव से ऐन वक्त पहले मायावती ने विधानसभा में बिल पारित करा करके ये जो गेंद है अलग राज्य का वो केंद्र के पाले में डाल दी थी। अब केंद्र को इस पर फैसला लेना, लेकिन 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। योगी आदित्यनाथ के पीछे एक अपना स्वार्थ हो सकता है, कई बार ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पूर्वांचल में जो जिले आते हैं, चाहे वो बस्ती हो, गोरखपुर हो, आजमगढ़, बनारस, इलाहाबाद, बलिया, कहा यह जाता है कि पूर्वांचल के लिए इसलिए भी योगी लगातार संघर्ष करते हैं क्योंकि हो सकता है कि पूर्वांचल अगर अलग बने तो वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। सवाल भी हमने उनसे पूछा और हमने ये जानना चाहा कि क्या अगर पूर्वांचल बनता है तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इस सवाल को टाल गए, उन्होंने कहा कि ये आने वाली परिस्थिति तय करेगी, आने वाले वक्त में तय किया जाएगा कौन मुख्यमंत्री होगा। ये साफ है कि योगी ने इनकार नहीं किया है कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से वो लगातार पार्टी में इस बात को रखते आए हैं और कई बार ऐसा वक्त आया है जब पूर्वांचल को लेकर के उन्होंने पार्टी के खिलाफ भी बोला है। 2012 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे कैंडिडेट लड़ाएंगे रिजल्ट वैसे ही आएंगे, अलग नहीं आ सकते। तो पार्टी में योगी आदित्यनाथ एक अलग तरीके के व्यक्ति रहे हैं और उनकी मांग रही है कि पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस रूप में लेती है, योगी जो मांग कर रहे हैं उस पर किस तरीके का विचार करती है भारतीय जनता पार्टी, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा। अंजीत, बिल्कुल, क्या ये इतना मुमकिन, इतना आसान नजर आता है? अगर मानिए एक पल को कि चलिए योगी आदित्यनाथ मांग उठा रहे हैं, आंदोलन करेंगे ये कह रहे हैं, और उसको देखते हुए ठीक है 32 सीटें आती है पूर्वांचल से और ऐसे में राज्य बनाया जाए, इसको लेकर एक सहमति भी बन जाती है, लेकिन इसके बावजूद क्या उत्तर प्रदेश से फिर दूसरे राज्यों की मांग नहीं उठेगी? बुंदेलखंड का मसला अपना अलग है, 2 और राज्यों की मांग उठ रही है उत्तर प्रदेश के भीतर से ही, तो क्या ऐसे मसले खड़े नहीं हो जाएंगे? फिर और ज्यादा आंदोलन की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी दूसरे राज्यों को लेकर भी? तो क्या इतना आसान नजर आता है? देखिए, आसान नजर तो नहीं आता, लेकिन ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में 4 अलग अलग राज्यों की मांग उठी थी और जो अलग अलग राज्य हैं उनमें अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरीके से पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब इसमें फैसला राज्य सरकार को नहीं लेना है, इसमें फैसला अब केंद्र सरकार को लेना है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये भी स्थिति हो सकती है कि ऐसी स्थिति ना आए कि उनको आंदोलन करना पड़े। हो सकता है कि पार्टी के अंदर इस बात पर मान मनोवल हो जाए कि नहीं, पूर्वांचल राज्य का गठन हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो बातचीत की उसमें ये कहा कि हम सरकार को पूरा वक्त देंगे। तो जाहिर तौर पर
योगी इसके लिए संघर्ष करेंगे। पहले पूर्वांचल के लिए सड़कों पर संघर्ष करते रहे, अब पूर्वांचल के लिए हो सकता है कि उनको पार्टी के अंदर संघर्ष करना पड़े। लेकिन जहां तक समय देने की बात उन्होंने कही है, वो समय देंगे, समय देने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन वो आंदोलन का वक्त क्या होगा, वो समय कितना होगा, ये भी हमने उनसे जानना चाहा, ये भी हमने उनसे पूछा, लेकिन इस बात पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो टाल गए। लेकिन इतना जरूर साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर पूर्वांचल राज्य नहीं बना तो इसके लिए आंदोलन होगा, और आंदोलन ये इस तौर पर भी होगा कि पूर्वांचल अगर अलग बनेगा तो ही पूर्वांचल का विकास संभव है। हालांकि हमने ये भी उनसे पूछा कि हिंदुस्तान में के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वाराणसी से कोई सांसद चुन करके गया है और वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और वो भी पूर्वांचल से हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तमाम बातें ठीक हैं, लेकिन पूर्वांचल का गठन होना चाहिए, पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ इस बात को किस रूप में रखेंगे, लेकिन इस बात को लेकर के क्या किस तरीके से आगे ले जाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प अंजीत, लेकिन एक और सवाल उठता है। चलिए, आपकी कुछ मांगे हैं, अभी सरकार बनी नहीं है, बन रही है, 26 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। क्या ये वाजिब नहीं होता कि योगी आदित्यनाथ सामने आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखने से ज्यादा अच्छा ये होता कि पार्टी फोरम में अपनी बात रखते, वहां पे जायजा लेते कि उनकी इस मांग को लेकर के पार्टी के भीतर क्या रुख देखने को मिलता है, और उसके बाद जो भी उन्हें तय करना होता वो करते। इस तरीके से एकदम से स्पष्ट कहना, वो भी जब आपकी सरकार जो है वो बनने की प्रक्रिया चल रही है, क्या ये सवाल नहीं उठाता कि ये मंशा क्या है, आखिर क्यों इस तरीके से सीधा बाहर आकर के आप ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी कर देंगे? देखिए, मंशा पर सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र है, अपनी अपनी बात कहने की आज़ादी है, इसलिए ऐसे वक्त पर मंशा पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उनको पार्टी के अंदर भी इस पर राय मशवरा करना चाहिए था, पार्टी का स्टैंड जानना चाहिए था। लेकिन उनका एजेंडा साफ है, उनका एजेंडा इस तौर पर साफ है कि पूर्वांचल राज्य का गठन होना चाहिए, तभी विकास संभव है। जैसा कि उन्होंने बातचीत में भी कहा, उनका एजेंडा साफ है कि वजह उसकी सबसे बड़ी यह है कि पूर्वांचल में योगी का जनाधार बहुत मजबूत है। जब 2012 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो एक अलग बात है कि इनके मन मुताबिक सीटें, टिकट नहीं दिया गया था प्रत्याशियों को, लेकिन जो सीटें बीजेपी जीत करके आई, या पूर्वांचल में जो सीटें बीजेपी जीत करके आती हैं, देखिए एक अलग मसला हो सकता है 2014 में कि नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़े, कहा यह जा रहा, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि मोदी वेव की वजह से हुआ, लेकिन योगी का भी पूर्वांचल में एक दबदबा है। और उधर के जो जिले हैं, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, ये तमाम जो जिले पूर्वांचल में आते हैं, वहां पर एक बड़ा दबदबा है योगी का, और उस दबदबे को बनाए रखने के लिए, उस बादशाहत को कायम रखने के लिए जरूरी है कि पूर्वांचल राज्य बने, क्योंकि मोदी का अस्तित्व तो पूर्वांचल से है, और अगर पूर्वांचल राज्य बन जाता है तो योगी का कद अपने आप में बड़ा हो जाएगा। तो उस कद को बढ़ाने के लिए भी पार्टी के अंदर या बाहर योगी को संघर्ष करना पड़ रहा है। चलिए अंजीत, तमाम मुद्दों पे तो आपकी बातचीत हुई, ये भी बताइए कि अगर ये आंदोलन करते हैं, सहयोग भी इनको चाहिए होगा, अपने स्तर पर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना संभव नहीं होगा, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में क्या अन्य पार्टियों का सहयोग लेना भी गवारा होगा? मायावती अगर वहां से साथ मिलता है तो ले सकते हैं क्या? दरवाजे खुले रखे हैं योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, साथ का मतलब ये कि गठबंधन करके ये लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे पूर्वांचल के लिए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब मंजिल एक है और उसी रास्ते से जाना है तो मांग तो जाहिर तौर पर अपनी पार्टी से करना है। हाँ। अब चूंकि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी का मंत्रिमंडल होगा, केंद्र में बीजेपी है, तो मांग तो इनको बीजेपी से करनी है, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, या फिर योगी आदित्यनाथ हो, क्योंकि मायावती तो शुरू से इस पक्ष में रही है कि पूर्वांचल राज्य अलग होना चाहिए, 4 राज्यों के पक्ष में रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सब कुछ तय करना है केंद्र को, और केंद्र तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ता होगा उन लोगों के पास उसे जाएंगे। अच्छा, एक चीज और अहम है, ये योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम ऐसी छोटी पार्टियां हैं जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन वो पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष करती रही हैं, और उनकी ये मांग है कि पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन चूंकि पूर्वांचल का क्रेडिट योगी को जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि बीजेपी की सरकार है, और वक्त पड़ने पर योगी खुद अपनी पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए छोटी बड़ी पार्टियों को लोग हो सकता है नकार दें, क्योंकि चूंकि योगी लगातार बड़ा नाम है, 5वीं बार जीत करके आए हैं, पूर्वांचल में दबदबा है, एक बड़ा जनाधार है, और पार्टी में है, जरूरत पड़ती है तो पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, इसलिए इनकी बादशाहत कायम रहेगी, और इसलिए जो क्रेडिट जाएगा
पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा होता है तो पूरा का पूरा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को जाएगा, और जाहिर तौर पर जब जनता के बीच में जाएंगे तो उस क्रेडिट को भुनाने की कोशिश करेंगे, और इसका हो सकता है कि योगी को लग रहा हो कि बड़ा फायदा हमें मिल सकता है इसका। चलिए, तो फायदे पर नजर है, लक्ष्य एक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजीत, हमसे बातचीत करने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। तो मांग उठा दी है योगी आदित्यनाथ ने, हालांकि ये मांग पार्टी फोरम में नहीं बल्कि सामने आकर खुलकर बोलते हुए नजर आए। ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन जरूर करेंगे। हालांकि ये पूरी जो बातचीत हो रही थी, आपको बता दें, इस दौरान मोदी की जीत में हिंदुत्व के योगदान पर भी योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा है। हम वो भी आपको सुनवाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत, ये हिंदुत्व की विजय का एक पुनर्जागरण का एक अभियान है। और मेरा ये मानना है कि एक हिंदुत्व पुनर्जागरण के रूप में हम इसको देखते हैं, और इसी को विकास के साथ जोड़ करके उन्होंने अभी इस अभियान को गुजरात में साबित करके दिखाया है। पूरा देश गुजरात की उस पुनरावृत्ति को देश के अंदर दोहराना चाहता है, और इसके लिए आम जनमानस ने दिया है। वास्तव में ये विजय केवल एक राजनीतिक विजय नहीं, एक सांस्कृतिक विजय भी है। इस बीच बड़ी खबर बागपत से आ रही है, आपको बता दें, बागपत से बड़ी खबर, जहां पे चीनी मिल पर किसानों का प्रदर्शन हुआ है। मिल बंद करने और बकाया गन्ना भुगतान को लेकर आक्रोश में किसान यहां पे नजर आए। हजारों बीघा गन्ना खेतों में खड़ा होने के बावजूद मिल प्रशासन ने किसानों का गन्ना लेने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर गुस्सा और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है किसानों के बीच। मनुदेव बागपत से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनुदेव, क्या कहना है इन किसानों का? देखिए आसन, मैं बता दूं, जिस तरीके से किसानों का ये प्रदर्शन है वो इस बात को लेके है कि मिल बंद होने की कगार पर है। सीधा कह दिया गया है मिल प्रशासन के द्वारा 1 या 2 दिन में मिल बंद हो जाएगा, लेकिन अभी भी किसानों का जो है लाखों बीघा गन्ना जो है वो खेतों में खड़ा है, और मिल प्रशासन ने पर्ची देने के लिए और गन्ना लेने के लिए मना कर दिया है। वहीं किसानों का पिछला भुगतान भी नहीं हो पाया है, जिसके चलते किसान गुस्से में है, और उन्होंने आज अभी डीसीओ के ऑफिस में बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, और जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। जी मनु, अचानक से इस प्रकार का स्टैंड मिल प्रबंधन की तरफ से, और आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि पिछला भुगतान तक नहीं हुआ, तो इसके लिए कोई बातचीत हुई है? पिछला भुगतान कैसे होगा, या आगे जो किसानों की फसल खड़ी है खेतों में उसका क्या किया जाएगा? कोई बातचीत, कोई समाधान, यहाँ पे कोई राह निकलती दिखाई पड़ रही है कि नहीं? देखिए, अभी जो भी मिल प्रशासन के जो भी उच्च अधिकारी हैं, जैसे जिला गन्ना अधिकारी से भी अगर बात की गई, अभी कुछ भी कोई स्पष्ट बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर किसानों की बात की जाए तो लाखों बीघा जो खड़ा है इनका, उसे अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि इसको कहाँ पे रखा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से मिल प्रशासन ने गन्ना लेने से मना कर दिया है। जी शुक्रिया आपका मनुदेव, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और चलिए नई खबरों के साथ खबर 12 बजे में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन चलते चलते 2 मिनट का फिल्मी फंडा। मुंबई में फिल्म अनफॉरगेटेबल का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ। कार्यक्रम में फिल्म के स्टार कास्ट ने शिरकत की। मुंबई में फिल्म हमशक्ल का म्यूजिक लॉन्च हुआ। ये फिल्म साजिद खान के निर्देशन में बनी है। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की बिटिया आराध्या प्ले स्कूल जाने लगी है, इसलिए ऐश्वर्या फिल्म निर्देशक संजय गुप्ता की फिल्म जज्बा से फिल्मों में दमदार वापसी करने के लिए तैयार है। ये उनकी मारधाड़ से भरपूर पहली फिल्म है। फिल्म में वो बिना किसी बॉडी डबल की मदद के अपने सारे स्टंट खुद करेंगी। इस भूमिका के लिए उन्होंने ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया है। अभिनेत्री श्रुति हासन ने काम के दौरान ली गई अपनी कुछ तस्वीरें अनऑफिशियल रूप से ऑनलाइन डाले जाने को लेकर पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। एक सीआईडी ऑफिसर ने कहा कि अभिनेत्री की शिकायत के बाद मामला सीआईडी के कानूनी प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ महीने पहले श्रुति तेलुगु फिल्म ये वारू की शूटिंग कर रही थी, तब ये तस्वीरें खींची गई।